अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, सिंध हाई कोर्ट से आपके पीएसटी जीएसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छी खबर यहाँ पर सामने आ चुकी है। तमाम तर तफसीलात आपको आज की जो केस की हेयरिंग है, जो समाअत हुई है, उसके हवाले से यहाँ पर आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू कर दें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तफसीलात यहाँ पर मौसूल हो चुकी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो समाअत हुई है उसमें जो है वो आपके जो अपोनेंट वकील हैं, जो कि जिन्होंने केस किया हुआ है आपके डिप्राइव तालकास के हवाले से, और आपका जो है 33 से लेके 39 वाले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने यहाँ पे केस किया हुआ है। और उनके जो वकील हैं उन्होंने जो दलील यहाँ पर दिए यहाँ पे जज साहब को, कि उन्होंने कहा कि जो 55 की जो पॉलिसी है, यानी फ़र्स्ट पॉलिसी जो थी 55 के ऊपर पास और जो थी, उस पॉलिसी को जो है वो बहाल किया जाए। तो इसके ऊपर जो जज साहब हैं जो समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। जो पॉलिसी थी सिंध काबीना ने मंजूर की, वो पॉलिसी जो है वो जारी रहेगी, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और 40 की पॉलिसी थी, सिंध काबीना ने इसको मंजूर किया था, वो हम ख़त्म नहीं कर सकते। यानी ये जो वकील है वो कह रहे थे कि आप फ़र्स्ट पॉलिसी के ऊपर जो है वो फ़ैसला दे दें, बाकी जो 40 के ऊपर जो भी आपके अमेंडमेंट हुई है पॉलिसी के अंदर, उसको सारी की जो है वो कैंसिल कर दें। सिर्फ फ़र्स्ट पॉलिसी के ऊपर जो 55 और 45 की पॉलिसी थी उसको जो है जारी रखें, जिसके ऊपर यहाँ पे जज साहब ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। जो काबीना ने पॉलिसी मंजूर कर दी वही रहेगी, और 40 के ऊपर ये पॉलिसी थी ये बरकरार रहेगी। उसके बाद जज साहब ने दोबारा ये कहा कि लोग जो हैं वो मेहनत करके टेस्ट दे देते हैं, और जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो आसरे के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा टेस्ट जो है वो लिया जाए, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जज साहब की जानिब से यहाँ पे रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। और एक अच्छी खबर है कि जो कि पिछली समाअत के अंदर ये लग रहा था, और कैंडिडेट भी ये परेशान थे कि जो वकील थे वो पहली पॉलिसी के ऊपर पड़े हुए हैं, और जो वेटिंग वाले और जो 40 के ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं उनको ख़तरे में यहाँ पे डाल के वो कह रहे हैं कि यहाँ पे फ़र्स्ट पॉलिसी जो है वो जारी रखें, बाकी जो है नया टेस्ट लिया जाए। तो इसके जज साहब के जो रिमार्क्स हैं वो अच्छे हैं, आपके फेवर में हैं, कि वो कह रहे हैं कि जो काबीना ने पॉलिसी मंजूर कर दी अब वो ख़त्म नहीं हो सकती, और ये पॉलिसी ही बरकरार रहेगी। और जो कैंडिडेट हैं वो वेटिंग के ऊपर हैं, आसरे के ऊपर हैं, मेहनत करके बैठे हुए हैं, अब जो है वो ये पॉलिसी जारी रहेगी। तो यहाँ पर जो है वो अदालत की कार्रवाई जो है वो मज़ीद आपकी यहाँ पे जो है वो 15 फरवरी को स्टे बरकरार कर दिया गया है, और नई समाअत जो है वो 15 फरवरी को यहाँ पे रखी गई है इस केस की। तो हो सकता है कि ये 15 फरवरी को आपका जो है वो यहाँ पे केस फाइनल भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो यहाँ से तो ये पता चल गया कि आपकी जो पॉलिसी है, जो कि वकील पड़े हुए थे अपोनेंट वकील जो पीछे, कि फ़र्स्ट पॉलिसी बहाल करवाएं, हमारा काम नहीं हो रहा। तो ये तो जज साहब ने यहाँ पे रिमार्क्स दे दिए कि ये ख़त्म नहीं हो सकती, काबीना की जानिब से मंजूर की गई है और ये बरकरार रहेगी। अब देखते हैं कि 15 तारीख को क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको कन्फ्यूजन का शिकार कर रही है, कि आपने देखा कि हमने आपको अपडेट किया था कि जस्टिस सलाउद्दीन पावर की जो है वो रिपोर्ट थी 113 पेजेस के ऊपर थी, और उसको जो है वो हमने भी आपको उसके लास्ट में आप वीडियो देखेंगे तो हमने आपको कहा था कि आपका प्रोसेस जो है वो अभी शुरू नहीं होने वाला। जो कि लोग थे वो कह रहे थे कि आ गया बस अभी नोटिफिकेशन आएगा। हमने उसके अंदर कहा था कि ऐसा नहीं है। उसके अंदर था क्या, उसके अंदर ये था कि ये जो केस था आपका जस्टिस सलाउद्दीन पावर वाला, एजुकेशन को बेहतर करने के लिए और इसके हवाले से, तो उसके अंदर ये केस पहले से ही आपका तकरीबन 2022-21 से चल रहा था। और उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो हेयरिंग्स हुई हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है। उसके अंदर एक आप देखेंगे कि पीछे जो पहली या दूसरी समाअत है उसके अंदर जो सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के, वो कह रहे थे कि हम 40,000 जो है वो टीचर्स अपॉइंट करेंगे और एजुकेशन को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। उसके बाद दोबारा समाअत हुई तो उसके अंदर बताया गया कि अभी टेस्ट लिया गया है। तो उसके बाद दोबारा, तो यानी ये केस जो है वो पहले से चल रहा था। ये आपके पीएसटी जीएसटी का केस नहीं था, जो कि आपके बाद में हुए हैं, टेस्ट हुआ है, उसके बाद का केस नहीं है, पहले से चल रहा था एजुकेशन को इम्प्रूव करने के हवाले से। तो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने जो है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है वो पूरी रिपोर्ट जो है वो बना के दे दी है। और उसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो और जब ये केस चल रहा था तो टेस्ट भी हो चुका था उसके अंदर,
तो उसके अंदर ये कहा गया था कि अगर आपने अपॉइंट करने हैं तो यहाँ पे जो अभी टेस्ट हुआ है तो उसमें से जो है वो लेके कैंडिडेट आप लगा सकते हैं यहाँ पे टीचिंग के लिए। तो ये सारा था, तो उसके अंदर जो अभी आई है तो वो अलग फ़ैसला है, ये अलग फ़ैसला है। तो अदालत एक फ़ैसला देगी तो दूसरा फ़ैसला कैंसिल नहीं होगा जब तक कि उस केस का फ़ैसला ना हो जाए। तो वो रिकमेंडेशंस, वो रिपोर्ट अभी भी बाकी है, लेकिन ये जो केस है इसके ऊपर ही आपका डिपेंड करेगा। ये अगर ख़त्म होता है, बैन यहाँ से हट जाता है तो इसके बाद ही कुछ पॉसिबल हो सकेगा डिप्राइव तालुकों के हवाले से और बाकी जो तालुकाज़ हैं। और जब इलेक्शन होने वाले हैं, अभी करीब है, तकरीबन ये भी टाइम गुज़र गया तारीख के ऊपर तारीख का आपका। तो यहाँ पे काबीना जब नहीं आएगी तो उसके बाद ही आपका ये वेटिंग वाला मसला भी हल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इलेक्शंस खैर खैरियत से हो जाते हैं या नहीं होते तो उसके बाद ही पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएँगे। लेकिन यहाँ पे आज की जो समाअत थी इससे तो ज़ाहिर लग रहा है कि जज साहब जो हैं वो बिल्कुल फ़ैसला करने के करीब हैं। तो 15 तारीख को देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो ख़तरा था, आपके जो टीचिंग अपॉइंट हो चुके हैं उनको ख़तरा था कि फ़र्स्ट पॉलिसी बहाल, तो बाकी जो लग चुके हैं उनका क्या होगा। तो हम आपको ये भी बता दें कि जब कोई जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर लग जाता है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आपने देखा था कि यही जस्टिस सलाउद्दीन पामर थे, इसके अंदर जो हार्ड एरियाज़ के कैंडिडेट जो लग गए थे उसके बाद इन्होंने जो है वो पाबंदी लगा दी कि अब हार्ड एरिया के अंदर कोई भी अपॉइंट नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पहले लग गए थे उनको ख़त्म नहीं किया था।